हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का फार्मूला खास करके उन लोगों के लिए है जो मेरे देशवासी बहुत ही ज़्यादा मर्दानी ताकत से परेशान हैं। दोस्तों आज का दिन बहुत ही खुशहाल दिन है जिसका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का। जय हिंद। दोस्तों 15 अगस्त का लाखों बधाई आप सभी को। खास करके मुझसे जो जुड़े हैं उनके लिए आज के दिन के हिसाब से उनके लिए बहुत ही बेहतरीन तोहफा मैं लाया हूं। मर्दानी ताकत, जिस्मानी ताकत दोनों को भरपूर करेगा, वीर को तेजी से बढ़ाएगा और फिर यह फार्मूला खाने वाले को कोई और फार्मूला खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फार्मूला ऐसा है जो इंसान को तबई उम्र तक मर्दानी ताकत, जिस्मानी ताकत से भरपूर रख सकता है। ये सिर्फ एक फार्मूला आपके मरते दम तक, यानी आखिरी दम तक आपको मर्दानी ताकत, जिस्मानी ताकत दोनों को भरपूर कर सकता है, क्योंकि इसमें तांबे का भस्म है। और तांबे का भस्म आपको बनाना कैसे है और फिर इस फार्मूले को यूज़ कैसा करना है, सारा सिस्टम, सारा तरीका मैं आपको एकदम खुल के बताऊंगा। आप अपने डायरी में, बुक में नोट कर लें। दोस्तों इसी फार्मूले के बताने के दौरान मैं आपको एक बात और कह देता हूं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझसे जुड़े हैं या फिर नए लोग मुझसे जो जुड़ रहे हैं, उनसे मैं खास करके गुजारिश करना चाहूँगा, चाहे आपको कौन सा भी मर्ज हो, चाहे आपको कौन सी भी तकलीफ हो, अगर आपने जॉइंट बटन को इनेबल किया है, मेरा जॉइंट बटन सदस्य अगर आपने हासिल की है, तो मैं हर उस शख्स को, जॉइंट बटन लेने वाले को, जो मुझसे जॉइंट है, हर महीने का जो मुझे दे रहा है पैसा, उसको मैं अपनी तरफ से 10 दिन की दवा फ्री दूंगा। चाहे कौन सी भी दवा उसको चाहिए, जो मुझसे जुड़े हैं और जो जॉइंट बटन मेरे चैनल का ले चुके हैं, उनके लिए मैं 10 दिन की दवा फ्री दूंगा। हर 2 महीने के बाद 10 दिन की दवा फ्री मिलेगी। आप कौन सी भी दवा अपने मर्ज के हिसाब से ले सकते हो, या फिर मैं कोई भी नया फार्मूला बनाता हूं तो वो ले सकते हो, या फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है कहीं से भी, तो आप मुझसे मंगा सकते हो, मैं आपके यहाँ कुरियर कर दूंगा। बस सिर्फ करना ये है कि अगर आपने जॉइंट बटन को ले लिया है, मेरे चैनल से आप ज्वाइंट हो गए हो, तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट खींचे, फोटो खींचे और मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करें और अपना एड्रेस पता भेजें। जो भी आपको चाहिए, जो दवा चाहिए, वो मुझसे कॉल करके बात करें। नंबर मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ, डायरेक्ट कॉल करके बात करें, व्हाट्सअप करें, जो भी ज़रूरत है। 10 दिन की दवा मैं फ्री दूंगा। कौन सी भी दवा, सिर्फ अमृत को छोड़ के। दोस्तों अमृत बहुत महंगा पड़ जाता है और बहुत सालों तक परेशानी उठाना पड़ता है, इसके लिए अमृत नहीं दे पाऊंगा। बाकी आप कायाकल्प ले लें, नॉर्मल वीर बढ़ाने वाला ले लें, हाई पावर वीर बढ़ाने वाला ले लें, डबल हाई पावर वीर बढ़ाने वाला ले लें, या फिर सुजाक का ले लें, या फिर कोई भी दवा आपको अगर चाहिए तो आपको 10 दिन की दवा मैं फ्री दूंगा। जिसने मेरे चैनल का ज्वाइंट बटन लिया है उसको हर 2 महीने पे 10 दिन की दवा फ्री दूंगा। यूट्यूब जब मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है तो मेरा भी फर्ज बनता है आप लोगों को सपोर्ट करने का। तो जो भी मुझसे जुड़ा रहेगा उसको मिलेगा। और अगर आपको कुछ फार्मूला नहीं चाहिए, कुछ आइटम चाहिए, जैसे जाफरान हो गया, या फिर चांदी भस्म हो गया, सोना भस्म हो गया, हीरा भस्म हो गया, या फिर तांबे का भस्म हो गया, कोई भी भस्म हो गया, आपको मैं फ्री में दूंगा। जिसने भी मेरे चैनल का जॉइंट बटन लिया है उसको दूंगा। हर 2 महीने पे जो भी मांग होगी मैं उसको दे दूंगा, मुनासिब, लेकिन 2000 के अंदर का। आप अगर 10,000 का, 20,000 का मांगोगे तो मैं कहाँ से दूंगा। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आपको नंबर दे दिया हूँ, डायरेक्ट कॉल करके बात कर सकते हो। चलते हैं फार्मूले की तरफ, नुस्खे की तरफ। ये फार्मूला ऐसा है कि इंसान को हमेशा जवान रख सकता है। अगर इसका इस्तेमाल इंसान हर महीने में सिर्फ 10 दिन खाए तो इंसान को मरते दम तक ये तंदुरुस्त रख सकता है, हर बीमारी से महफूज रख सकता है। सबसे बड़ी तंदुरुस्ती इंसान की वही हो कि चुस्ती फुर्ती हमेशा रहे और कोई बीमारी, कोई मर्ज ना हो उसके शरीर में। वही इंसान समझ लो खुश नसीब है। और फिर 40, 45, 50 साल के बाद इंसान ऐसा कमज़ोर होता है, मर्ज में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि उसको कुछ दिखता ही नहीं है।
तो इसीलिए मैं कहता हूं जो मेरे पास है वो आपका है। जब भी चाहें तो आप डायरेक्ट कॉल करें, नंबर दे देता हूं स्क्रीन पे, कहीं और से नंबर लेने की जरूरत नहीं। अगर कहीं और से आप नंबर लेते हो तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। वीडियो स्क्रीन पे नंबर इसीलिए दिया हूं कि आप फंसाने वाले के चक्कर में ना फंसे। इतना कीमती वीडियो बना के मैं अपना ही नंबर लगाऊंगा, किसी और का नंबर नहीं लगाऊंगा ना। तो आप कहीं और से नंबर ना ले, जो वीडियो स्क्रीन पे नंबर वही नंबर पे कॉल करें। दोस्तों सबसे पहले आपको नीला थोथा लेने का है। फार्मूला नोट कर लें। नीला थोथा आप अच्छी क्वालिटी का ले लें, तूतिया भी कहते हैं इसे, कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। नीला थोथा आप ले लें। इसमें से आपको तांबा निकालने का है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं तांबा कैसे निकालें, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर ना समझ में आता है शॉर्टकट में मैं फिर भी आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। तांबा ये नीला थोथा लाएं, इसको बारीक पाउडर कर लें और फिर एक कोई अच्छे बर्तन में रख लें, अल्मुनियम के बर्तन में, कोई अल्मुनियम का बर्तन हो उसमें रख लें और फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, हल्का सा उसको हिला दे। 10-5 मिनट में ही देखेंगे कि इसमें रिएक्शन शुरू हो जाएगा और अल्युमिनियम के बर्तन में पूरा जो है कॉपर चिपक जाएगा, कॉपर जो है चिपक जाएगा और इसमें जो करंट है और जो नुकसान नीला जो निकलता है, जो जहर है तांबे का, वो रिएक्शन कर करके उड़ जाएगा और जो बचेगा वो सिर्फ तांबा बचेगा। एक नंबर का तांबा बचेगा दोस्तों। ऐसा तांबा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो नाना साहिब के जमाने का जो सिक्का निकलता है, या तो वो तांबा सही है या तो इसमें का निकला हुआ तांबा सही है। और तो जितना भी तांबा आज के डेट में मार्केट में मिलता है वो समझ लो उसमें कि आधा से ज़्यादा मिला हुआ रहता है। एक तो उसमें जस्ता मिलाते हैं और फिर कलाई मिलाते हैं, ये दोनों को मिश्रण रहता है, एकदम मुलायम रहता है, कोई फायदा नहीं है। तो आप इसमें से तांबा निकाल लें। ये तांबा आपको एकदम बारीक पाउडर मिलेगा, मक्खन के जैसा रहेगा। तांबे को अगर आप बुरादा करने जाएंगे बड़ी मेहनत लग जाएगा, लेकिन इसमें से जो तांबा निकलेगा वो एकदम मक्खन रहेगा। तो उस तांबे को आप निकाल लें, रिएक्शन कर करके जब रिएक्शन बंद हो जाए उसके बाद थोड़ा सा और नमक और पानी डाल दें, उसको साफ करें अच्छे से, 10, 15, 20, 50 पानी से उसको साफ करें, कचरा निकाल दें। जो ओरिजिनल तांबा बचेगा उसको आप कोई खरल में डालें और फिर उसमें नींबू निचोड़ दें, या तो कोई भी दूसरी पतीली, स्टील की पतीली हो, कोई भी पतीली हो, नींबू निचोड़ के खूब अच्छा, कम से कम अगर आपका 50 ग्राम निकला है तो उसमें 10-20 नींबू का रस उसमें डाल दें और उसको फिर से थोड़ा सा नमक डाल के आंच पे रख दें, गैस चालू करके उस पे रख दें, तेज आंच पे रख दें। थोड़ा वो पकेगा, जो उसमें नीला बचा होएगा वो भी निकल जाएगा, जो नीला उसमें जहर बचा होगा वो निकल जाएगा। तांबे के अंदर से अगर नीला निकल जाए तो वो तांबा अमृत होता है। बहुत सी कंपनियां आज प्यूरिफाइड फिल्टर का वो पानी पीने वाला जो मशीन बनाते हैं उसमें जो तांबा रहता है वो सब नीला छोड़ता ही है, बड़ी बड़ी कंपनी ऐसा छोड़ती है। लेकिन ये तांबा ऐसा होगा कि जंकार नहीं छोड़ेगा और फिर करंट भी नहीं लगेगा। इसमें एक करंट होता है जो हीट करता है, आपको वो हीट भी नहीं करेगा। अगर इसमें का तांबा निकाल के आप हाथ पे रखेंगे और नींबू निचोड़ देंगे तो आपको झटका लगेगा, करंट लगेगा। तो दोस्तों संभालें, ये इसको जब पूरी तरह शुद्ध कर लेंगे, एकदम सही माने में ये शुद्ध हो जाएगा, तो आप चाहे नींबू निचोड़े, चाहे दही में डालें, चाहे किस में भी डालें, ये कलर फिर नहीं छोड़ेगा। जब कलर ना छोड़े तब समझ लो आपका तांबा जो है आगे के मरहले के लिए तैयार है। फिर भी डायरेक्ट नहीं खा सकते हो, ये इसमें बहुत सारा प्रोसीजर है, बहुत सारा पॉइजन है, डायरेक्ट नहीं खा सकते हो। उसके बाद आपको इसको शुद्ध करना है, खाने लायक बनाना है। तांबा आपका मिल गया, उसके बाद आपको लेना है 2 तोला। 2 तोला इसमें का तांबा निकाला हुआ ले लें, नीले थोते में का तांबा 2 तोला। और फिर पीला सुम्मल फार, पीला वाला सुम्मल फार आपको लेना है, वो भी 2 तोला। पीला सुम्मल फार 2 तोला और हड़ताल वर्किया 2 तोला। हड़ताल वर्किया 2 तोला, पीला सुम्मर फार 2 तोला और फिर तूतिया में से जो निकला हुआ तांबा होगा वो भी 2 तोला, सूखा हुआ। उसको आग पे सुखा ले, गीला मत ओजन करे, सूखा ओजन करे। और फिर सबको अलग अलग रख के 10-10 नींबू निचोड़ निचोड़ के सबको खरल करे। अलग अलग ही खरल करना है, एक में नहीं करना है। और अगर नीले में से फिर भी है ना, नीला तांबे में से अगर नीला निकलता है तो उसको और अच्छी तरह शुद्ध करें, नीला नहीं निकलना चाहिए। जब ये तीनों अलग अलग बारीक पाउडर हो जाए, नींबू में शुद्ध हो जाए, उसके बाद आपको एक ही में मिला देना है। फिर एक में मिलाना है, तीनों को एक साथ मिलाना है। जब एक साथ मिल जाए ये तीनों, उसके बाद आपको लेके आने का है अदरक।
अदरक का रस आपको लाना है कम से कम 100 ग्राम के ऊपर होना चाहिए, 100 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। और उसके रस को कम से कम 10-15 मिनट रख दे। जो निथर के ऊपर आ जाए वो यूज़ करना है, नीचे जो कचड़ा रहता है वो नहीं यूज़ करना है, चाहे इंजेक्शन से निकाल ले, किसी से भी निकाल लें। तो साफ पानी अदरक का आपको कम से कम 100 ग्राम लेना है और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के एक ही साथ तीनों को खरल करना है। जब ये पानी सूख जाए, जब ये पानी सूख जाए पूरी तरह, फिर आपको नीम का पत्ते का 100 ग्राम रस निकालना है, जूस निकालना है। फिर उसमें इसको शुद्ध करना है, खूब अच्छे से रगड़ाई करते रहे, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहे। 100 ग्राम अदरक का पानी, 100 ग्राम नीम के पत्ते का पानी, और फिर आपको मदार का दूध लाना है, उसको भी 100 ग्राम अच्छे से उसको खरल करें। मदार का दूध भी डालना इसमें ज़रूरी है। जब ये तीनों प्रोसीजर हो जाए, तीनों प्रोसीजर हो जाए, उसके बाद भी इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के आप सुखा लें। जब पूरी तरह सूख जाए उसके बाद बारीक पाउडर ही रहने दे, टिकिया ना बनाए। अभी आपको लाना है सफ़ेद कनेर का फूल, सफ़ेद कनेर का फूल लाना है, उसका भी 100 ग्राम रस निकालना है और उस रस में फिर से इसको वापस से शुद्ध करना है। आखिरी में चौथे नंबर पे ये पूरी तरह आपका शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप उसको छोटी छोटी टिकिया बना के सुखा लें। जब सूख जाए तो वही कनेर का जो पत्ता होगा, कनेर का जो फूल होगा, जो कचड़ा निकला होगा, जूस निकला, या आप इसमें डाल दिए, बाकी जो उसका कचड़ा निकला उसको संभाल के रख लें। एक छोटी सी हांडी ले लें, मिट्टी का बर्तन ले लें, आधा जो कचड़ा है उसका, कनेर का फूल का, उसको नीचे रखें, बीच में ये टिकिया डाल दें, ऊपर से जो बचा हुआ है वो डाल दें, कनेर के फूल का कचड़ा। वो डालने के बाद कुंजी को बंद कर दे, हांडी को बंद कर दे। मटका होना चाहिए, समझ लो कि छोटा मटका आता है, कुम्हार से आप ले सकते हो अपने हिसाब से। और फिर उसको मट्टी लगाएं, कपड़ा लगाएं, अच्छे से पैक करें, कहीं से भी उसमें हवा नहीं निकलना चाहिए। अच्छे से पैक करें, 1-2 दिन उसको सुखा ले कायदे से, ताकि मट्टी सूख जाए, कपड़ा सूख जाए। और फिर उसको 10 किलो की गाय के गोबर के ओपलों की आग देना है। 6 किलो नीचे रखे और फिर 4 किलो ऊपर रखे और फिर आग उसको सुलगा दे। भड़का ऐसा जोर से है ना, जोश नहीं निकलना चाहिए, सुलगना चाहिए। आग है ना धीरे धीरे सुलग के नीचे जाना चाहिए। बहुत से लोग रहते हैं एक ही बार ऐसा गोला दगा देंगे, भल 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 पूरा जल के 10 मिनट में खत्म। ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे उसको सुलगाना है, धीरे धीरे सुलगने देना है। कम से कम इसमें 15 से 20 घंटा लगेगा, 20 से 25 घंटा लगने दो इसको। जब पूरी तरह ठंडा हो जाए फिर निकालें। इतना बेहतरीन सोने के कलर का कुश्ता आपको मिलेगा, एकदम जैसे सोने का भस्म होगा। और फिर उसको आप अच्छे से रगड़ाई करें, बारीक कपड़े से है ना चाल लें। बारीक कपड़े से चालने के बाद यूज़ करने का तरीका, सबसे पहले तो आप उसको 10 से 15 दिन कांच की बोतल में भर के रख दें। जब बारीक पाउडर है ना उसको चालना है कपड़े से, बड़ा बड़ा जो निकले उसको फेंक दें। जो एकदम हल्का फुल्का हो फिर भी पानी में या दही में डाल के देख लें कि कुछ रंग तो नहीं छोड़ रहा है, तांबा जो है अपना कलर तो नहीं छोड़ रहा है, पूरी तरह शुद्ध है कि नहीं, खाने लायक है कि नहीं। हाथ पे थोड़ा सा रख के देख लें, थोड़ा सा हाथ पे रखें, नींबू निचोड़ें। अगर आपको है ना गर्म महसूस हो रहा है, हीट हो रहा है, तो समझ जाए खाने लायक नहीं है। और फिर अगर नहीं ऐसा गर्म कर रहा है तो फिर समझ लो आप खा सकते हो। और थोड़ा सा दही में डाल दो, नींबू निचोड़ दो, कलर नहीं छूटना चाहिए, फिर आपका खाने लायक है। फिर वो चीज़ अगर आप खाओगे तो आपको बलवान बनाएगा, वीरवान बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, हमेशा आपको जवान रखेगा। यहाँ तक का इसका इस्तेमाल अगर जिसने 2-3 महीना कर लिया, गैप कर करके करना है, 2-3 महीना कर लिया, बाल तक काला हो जाएगा। ये ऐसा चीज़ है। इंसान में इतनी ताकत, इतनी चुस्ती फुर्ती रहेगी कि हमेशा पहलवान रहेगा। 80-90 साल के आदमी को अगर इसको खिला दिया जाए तो वो भी एकदम चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्त हो जाएगा और बिना औरत का नहीं रह पाएगा। 2-2, 4-4 बार, 5-5 बार करने की ताकत आ जाती है। जिसने उस ताकत को बचा लिया वो वीरवान हुआ, बलवान हुआ, बुद्धिमान हुआ। खाने का इसका सही तरीका है, आप 10 ही दिन खाएं, 20 दिन 30 दिन लगातार ना खाएं। लगातार आप सिर्फ 10 दिन खाएं। रात में खाना खाने के 10-15 मिनट, आधे घंटे बाद में थोड़ा सा दूध के ऊपर का जो मलाई रहता है वो मलाई 1 चम्मच निकाल लें और 1 चम्मच से इस भस्म को निकालें और मलाई में बीच में छुपा दें, मलाई को लपेट दें और फिर सीधा निगल जाएं, डायरेक्ट हाजमे में जाए, कहीं मुंह में ना लगे। और फिर ऊपर से 1 आध गिलास दूध पी लें और चले जाएं बिस्तरे पे।
फिर देखना कमाल। पहली खुराक से आपको असर दिखाएगा, पहली खुराक आप खाएंगे ना आपको असर दिखेगा, और आपका तनासुल जो है वो हमेशा जोश में ही रहेगा, हाथ लगाते ही तनाव आ जाएगा। आप पेशाब पैखाना अगर जाते हो, उसको जैसी पकड़ोगे वो उसको देखोगे कि वो सुकड़न जो है वो खत्म हो जाएगा, उसका सुकड़ा हुआ नहीं रहेगा। कभी भी उसको आप देखोगे ना खुशी से झूम उठोगे, वो हमेशा बाहर ही निकला रहेगा। तो इसमें जो सुम्मल फार पीला वाला है, इसकी सिफत यही है कि पूरे नस को खोल देता है ये, यहाँ तक का कि आँख की रोशनी का जो नस है, आँख के अंदर का जो नस है उस पर भी असर करता है, बाल के अंदर का जो नस है उसको भी खोल देता है, चाहे वो बाल के जैसा बारीक नस हो चाहे मोटी नस हो, हर ब्लॉकेज को खोलता है। और तांबा तो अव्वल दर्जे का भस्म ऐसा है कि इंसान अगर खा ले तो बुढ़ापा कभी नहीं आए, तांबे का भस्म। और हड़ताल वर्किया तो भाई उसकी बात ही अलग है, वो हर ब्लॉकेज को खोलने में माहिर है। हड़ताल वर्किया का भस्म अगर सही तरीके से बना है तो हर ब्लॉकेज को खोलने में माहिर है। और ये तीनों आइटम एक में मिलके बारूद हो जाता है, बारूद। एक खुराक अगर आप एक गेहूं के बराबर एक दिन खा लेते हो तो समझ लेना, जो कम उम्र वाले 40 से कम उम्र वाले हैं, माफ़ी चाहता हूँ एक इतला और कर देता हूँ आपको, 40 साल से कम वाले जो हैं वो आधा गेहूं के बराबर खाएं, और 40 के जो ऊपर वाले हैं वो एक गेहूं के बराबर खाएं। दोस्तों एहतियात से कोई भी चीज़ इस्तेमाल किया करें, इस तरह इस्तेमाल करें कि आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। आप एक ही बार सब खा लेंगे तो आपको नुकसान ही करेगा। आप खाना ही अगर आप ज़्यादा खा लेते हो तो क्या होता है, तो कोई भी चीज़ अगर कम खाते हो और फिर आप सही तरीके से खाते हो तो वो चीज़ आपको फ़ायदा ही देगा। बहुत से नशेड़ी ऐसे हैं कि हमेशा नशा करके पड़े रहते हैं, लेकिन अगर आप दारू शराब को भी एक चम्मच सिर्फ है ना अगर कभी पी लेते हो तो आपका दवे के जैसा काम करता है। माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको नशे की तरफ जाने की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक जानकारी है जो दे देता हूँ। तो दोस्तों सही चीज़ इस्तेमाल करें और सही से इस्तेमाल करें, धीरे धीरे ये आपको एकदम नौजवान तंदुरुस्त कर देगा हमेशा के लिए। आपको कहता हूं ना, मर्दानी ताकत से तो कभी नहीं हार मानने देगा और जिस्मानी ताकत से भी कभी नहीं हार मानने देगा। दूध घी दोस्तों पीते रहना, ये फार्मूला जो खाएगा, जितना दूध घी खाओगे उतना ही आपका हड्डी मजबूत होगा। वीर को बचाना सीखे, वीर को जाया ना होने दे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हाथ इस्तेमाल कर करके अपने शरीर को कमज़ोर कर देते हैं। जब तक जोश है, कम से कम 30 साल के अंदर वाले जो हैं वो अपने सिर्फ दिमाग की सुनते हैं, अपने दिमाग की सुन के वो हाथ मार मार के पूरी तरह कमज़ोर हो जाते हैं। तो दोस्तों हाथ अगर आपने एक बार इस्तेमाल किया है, समझ लो अगर औरत है ना 100 बार इस्तेमाल किया है तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना एक बार हाथ इस्तेमाल करने पे नुकसान होता है। तो आप समझदार बनिए, समझदारी से काम करिए। आपकी ज़िंदगी, आपका शरीर आपके हाथ में है। जैसा आप इस्तेमाल करेंगे वैसा ही आगे चल के आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर इस शरीर को आप सही जगह इस्तेमाल करते हो तो आगे चल के ये सही बेनिफिट आपको देगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।